साल 2001 था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। ईशान 12 साल का एक लड़का अपने दादाजी के घर आनंद विहार आया हुआ था। वो तीसरी मंजिल की खिड़की से रात को बाहर देखा करता था। उस समय पूरी दिल्ली एक अजीब से भय के साए में जी रही थी। लोग बातें करते थे, काला साया आ रहा है। एक रात जब बिजली चली गई थी, ईशान ने अपनी खिड़की से देखा, पड़ोस की दीवार पर कुछ तेजी से चढ़ रहा था। 7-8 फीट लंबा, काले बालों से ढका शरीर और आंखें मशालों जैसी लाल थीं। ईशान की चीख निकल गई जब उसने देखा कि वो जीव लगभग 20 फीट की छलांग लगाकर एक छत से दूसरी छत पर पहुंच गया। अगले दिन पूरा इलाका सन्न हो गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति डर के मारे छत से गिरकर मर गए थे। लोगों ने कहा, काला साया ने उन्हें देखा था। ईशान उस रात को कभी नहीं भूल सका। 3 साल बाद 2004 में नोएडा में काम करने वाला समीर रात की आखिरी मेट्रो में बैठा था। पूरा डिब्बा सुनसान था। अगले स्टेशन पर एक आदमी चढ़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पूरी तरह निर्जीव। फिर उसने समीर की ओर देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान कानों तक खिंची हुई थी और उसकी पलकें तरमही झपक रही थी। समीर का खून ठंडा पड़ गया। अगले स्टेशन पर वो तुरंत उतर गया, लेकिन वहां प्लेटफॉर्म पर भी वही आदमी बेंच पर बैठा मुस्कुरा रहा था। समीर भागा ड्राइवर के केबिन की ओर, लेकिन मेट्रो की गलियारे गोल गोल घूमते जा रहे थे। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। किसी तरह जब वो स्टेशन से बाहर निकला तो मेट्रो की सारी लाइटें टिमटिमाने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा मेट्रो के शीशे पर चिपका हुआ था और उसकी आंखें उसी को घूर रही थी। उस रात के बाद समीर ने कभी मेट्रो नहीं ली। उसी समय दिल्ली के एक पुराने इलाके में 13 साल का कबीर घर पर अकेला था। बाहर लोग दरवाजों पर हल्दी और मेहंदी के निशान लगा रहे थे। वे कहते थे, प्यास वाली चुड़ैल आ रही है। कबीर हंस पड़ा, सब बकवास है। रात के 1 बजे दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। बेटा, भूख लगी है, एक रोटी और प्याज दे दे। कबीर ने दरवाजा खोला। एक गरीब बूढ़ी औरत खड़ी थी, हाथ में झोली लिए हुए। वो अंदर गया और प्याज लेने लगा। जैसे ही उसने अलमारी खोली, पीछे से आवाज आई, जल्दी बेटा। जब वो मुड़ा, बूढ़ी औरत का रूप बदल चुका था। उसके पैर उल्टे हो गए थे, नाखून खून से लाल थे। उसने कबीर का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां टूटने लगी। कबीर किसी तरह खुद को छुड़ाकर दरवाजा बंद करने में सफल रहा। सुबह उसने देखा, दरवाजे पर लगा हल्दी का निशान खून में डूबा हुआ था और उसी रात उसके माता पिता का सड़क हादसा हो गया था। दोनों अस्पताल में थे। और फिर आया वो दिन जब NIT भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक जूनियर कर्मचारी ने एक चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैं सिरी फोर्ट में एक रात अकेले बिताऊंगा। लोगों ने उसे मना किया। कहा जाता था कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ 8000 सैनिकों के सिर कटवाकर दीवारों में चुनवा दिए थे। उनकी आत्माएं आज भी वहाँ भटकती हैं। नितिन ने टेंट लगाया, कैमरा ऑन किया और रात का इंतजार करने लगा। रात के 2:17 पर पहली आवाज आई, घोड़ों की दौड़ और मरते हुए सैनिकों की चीखें। नितिन ने टॉर्च चलाया। दीवार के भीतर से एक कटा हुआ सिर बाहर निकल रहा था, खून से लथपथ, आंखें अब भी जीवित थी। वो दर्द से कराह रहा था। नितिन भागा, लेकिन हर रास्ता उसी दीवार पर जाकर खत्म हो जाता था, जैसे किला खुद उससे खेल रहा हो। सुबह लोगों ने उसे पाया, उसका सिर दीवार से रगड़ता हुआ, जैसे वो खुद भी उस दीवार का हिस्सा बन चुका हो। और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो समीर ने मेट्रो में देखी थी। आज भी जब आनंद विहार, नोएडा या सिरी फोर्ट के पास रात होती है, लोग कहते हैं, ये चारों घटनाएं अलग नहीं हैं, ये सब एक ही अंधेरे का हिस्सा है। काला साया बस शुरुआत था, मेट्रो का मुस्कुराता यात्री उसका साथी था, प्याज वाली चुड़ैल उसकी भूख थी और सिरी फोर्ट उसका घर। अगर कभी रात में आपको लगे कि कोई छत पर तेजी से चल रहा है या मेट्रो के शीशे में कोई आपको घूरते हुए मुस्कुरा रहा है, तो याद रखना, दिल्ली का वो काला अंधेरा अब भी जिंदा है और वो अब भी नए शिकार की तलाश में रहता है।